कभी का आदर यहाँ पर और महाराज जी का विशेष आशीर्वाद जो है वो आपको प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा। तो इसलिए आप सभी व्यवस्था बनाएंगे, आपका गांव है, आपकी व्यवस्था रहेगी। और अब मैं महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हुआ, 1 घंटा कुछ लेट भी हो गए तो कोई बात नहीं, कथा विश्राम पर हो ही जाता है। तो इसलिए जैसे भी महाराज जी की आज्ञा होगी उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे और महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करेंगे। और महाराज जी से विनम्र प्रार्थना, हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना से कि महाराज जी हमें आज 7वें दिवस की आप कथा का श्रवण करवाएं। श्री महाराज जी। स्वस्ति श्री गणेशाय गुरुभ्यो नमः, परमगुरुभ्यो नमः, गुरुभ्यो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय भयं नमः। व्रजन्तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेरिदन्मयतया तरवो विदेहो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बन्सी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरवीं फलधाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवीन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Arvindena Padarvindam Mukharvinde Vinavesandam Bharam Manasa Smarami Bharam Mukundam Manasa Smarami भगवान की। आइए भाव से मधुराष्टक गाएंगे। आधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम फलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुरो मधुरा पाण मधुरा पादो मधुरो नित्यम मधुरम सत्यम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम गीतम मधुरम तीर्थम मधुरम भोक्तम मधुरम प्रोक्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम करणम मधुरम करणम मधुरम हरणम मधुरम स्मरणम मधुरम पमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम गुंजा मधुरा ला मधुरा यमुना मधुरा पीठी मधुरा शलीलो मधुरो कमलो मधुरो मधुराधिपते अखिलो मधुरो गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तो मधुरो मोक्तो मधुरो श्रेष्ठो मधुरो श्रेष्ठो मधुरो मधुराधिपते अखिलो मधुरो गोपा मधुरा काको मधुरा यष्ट मधुरा श्रेष्ठ मधुरा दलितो मधुरो फलितो मधुरो मधुराधिपते अखिलो मधुरो अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलो मधुरम जय जय गोविंद गोविंद गोपाल
गोविंद गोपाल हरे राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरे जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरे जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरे हे राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरे राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरे जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरे जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरे हे माधव गोविंद गोविंद गोपाल हरे केशव गोविंद गोविंद गोपाल हरे जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरे जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरे राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरे राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरे जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरे जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरे राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरे राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरे जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरे जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरे राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरे राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरे जय जय 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 गोविंद गोविंद गोपाल हरे श्रीमद्भागवत भगवान की जय बिल्वकेश्वर भगवान की जय आनंद कंद भगवान की जय बालकृष्ण भगवान की जय द्वारिकाधीश भगवान की जय बांके बिहारी लाल की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय दुर्गे मैया की जय गौ माता की जय भारत माता की जय गंगे मैया की जय सद्गुरुदेव महाराज की जय सत्य सनातन धर्म की जय आज विश्राम है इसलिए आवाज नहीं निकल रही आप लोगों की है? खुशी में कि वियोग में धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो हर हर महादेव ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ज्यादा पकवान खाए क्योंकि श्याम सुंदर के विवाह की चराचर व्यापक हम सब के हृदय में विद्यमान कण कण में विद्यमान परब्रह्म परमात्मा को वंदन बिल्केश्वर भगवान के जिनके सानिध्य में जिनके श्री चरणों में बैठकर यह 7 दिन तक सत्संग करने का अवसर मिला भगवान बिल्केश्वर जी महाराज को वंदन। क्या माता जी जहाँ से हमने वो शोभा यात्रा निकाले थे राजेश्वरी कुछ और नाम प्राणा देवी के श्री चरणों में वंदन।
क्योंकि उनके धाम में आए हैं, उनके शरण में आए हैं, उनके क्षेत्र में आए हैं। माँ नैना देवी को वंदन, माँ चिंतापूर्णी को वंदन, माँ पीताम्बरी को वंदन, माँ ज्वालामुखी को वंदन, माँ चंडी देवी को वंदन। मालूम है हमने पहले दिन भी सबका वंदन किया था। क्षेत्र देवता की वंदन, कुल देवता की वंदन, हम सब के पितरियों को वंदन, इष्ट देवताओं की वंदन, गुरुदेव की वंदन, हम सब के आराध्य की वंदन, और हम तो आप सबको भी वंदन। उस परमात्मा की परम कृपा से हमको ये अवसर प्रदान दिया। नहीं, उन्होंने तो ये प्रदान हमको दिया, ये अवसर प्रदान किया, ऐसा अवसर दिया, ऐसा शुभ अवसर हमको प्रदान किया कि जो 7 दिन तक भगवान के संकीर्तन में, भगवान की कथा में, भगवान के अमृत पान में, तव कथा तप्त जीवनम, ये भागवत जी कहते हैं, गोपियां कहती है भगवान से, ये जीवन केवल आपके अमृत का, आपके वाणी का, आपके रूप का, आपके रंग का, आपके आकृति का, आपके चित्र का, आपके चरणों का बस बार बार पान करने को मिले, आपकी कथा बार बार सुनने को मिले। ये जीवन में बार बार ऐसा हम सबको अवसर मिले। और इन ब्राह्मणों को वंदन, आप ब्राह्मण ब्रह्म वर्चसी, हमारे ये संगीत में राहुल भैया, छोटू भैया, कपिल भैया, हमारे ध्वनि में देखो जिन्होंने साउंड लगाई, अगर ये चले जाए तो हमको कैसा लगता है थोड़ी देर में, अब तक आवाज नहीं पहुंचती। उनको भी बहुत सारी साधुवाद, जो हमारे यहाँ सभी सेवा में संलग्न है, जो भाई बहनें, माताएं, बच्चे जो लंगर की सेवा दे रहे हैं, टेंट की सेवा दे रहे हैं, जल की सेवा दे रहे हैं, प्रसाद की सेवा दे रहे हैं, उन सब के लिए वंदन, उन सब के लिए साधुवाद। और विशेष करके हमारी ये 5-6 माताएं हैं, हमारी चाची पेट्रोल पंप वाली है, परवीन जी, निशा जी, नाम तो सबका जानता, निका जी, सबका नाम तो जानता है, लेकिन हमारी सारी टीम कीर्तन मंडली जिन्हों के शुभ प्रयास से, उनके प्रयास से, और हमारा बॉबी भैया जिसका तो अद्भुत देखता हूँ, भंडार से लेके, पूजा से लेके, बाजार से लेके, सब जगह उन्हीं के ऊपर, और वो बिल्कुल निरंतर जो सेवा में है लगे हैं। आप सबको साधुवाद। भगवान बार 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 ये अवसर आपको प्रदान करे कि भगवत कथा इसी तरह से हमारे रायसरी, देखो देवभूमि हिमाचल है, देवभूमि हिमाचल सबसे पहले तो उसको वंदन है, फिर रायसरी इस ग्राम को वंदन है, फिर उनमें रहने वालों को वंदन है, फिर उनके घरवालियों को वंदन है, उनके घर वालों को वंदन है, उनके बच्चों को वंदन है, जो रूठे हुए उनको भी वंदन है, जो प्रसन्न है उनको भी वंदन है, जो आए उनको भी वंदन है, जो नहीं आए उनको भी वंदन है, जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त है उनको भी वंदन है। धन्यवाद है, साधुवाद है, आशीर्वाद है, भगवान सबको कृपा करे। क्योंकि आपको विश्राम है। देखो भागवत तो पूर्ण नहीं हो सकती, परंतु इस स्थान पे जहाँ से हमने 7 दिन की सप्ताह वाचन जो 7 दिन में वाचन किया है, तो यहाँ विश्राम है, समाप्त नहीं है, विश्राम है। और इस वर्ष के लिए विश्राम है, आगे परमात्मा भागवत जी तो चलते रहते हैं, आज यहाँ है, कल कहीं है, परसों कहीं है, चलते रहते हैं। भगवान कहीं एक जगह होते हैं कि इदावास्य निधम पर सर्वम प्रत्येक कण कण में विद्यमान है, और हम सब के अंदर भी वही। उन सबको हमने आह्वान इसलिए किया कि हम इस क्षेत्र में आए, इन सब के लिए आभार है, वंदन है, ताकि आप सबके सहयोग से ये अब की बार तो पंडित जी ने 9 दिन का कार्य करा। आज बोल रहे थे ना, एक दिन पहले शोभा यात्रा, एक दिन बाद में पूर्णावती, और मुझे बहुत इमरजेंसी कार्य था। बोले महाराज जी भागवत विश्राम भले ही हो जाए, जब तक पूर्णावती नहीं हो आप जा नहीं सकते।
पराधीन सपनों सीखना ही कहते। अब बधे हैं भाई, तो कल पूर्णावती करके आप सबसे विदा लेंगे। बहुत सारे कार्य हैं, आगे जाना है और महात्मा का कार्य यही है। तो आइए अब भागवत जी में प्रवेश करते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। जब भगवान जी ने वो पत्र पढ़ा, श्रुत्वा गुणा भुवन, क्या सुंदर वर्णन है, और पढ़कर उस पत्र को सिराने के नीचे रख दिया। सिराने के नीचे रख दिया और अपने सारथी को बुलाया। सारथी को बुलाकर कहा, भैया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे अपने रथ तैयार रखना और किसी को कानों कान खबर नहीं देना। किसी को कानों कान खबर नहीं होना चाहिए। भगवान के सारथी ने बिल्कुल प्रातःकाल तैयार कर दिया। कृति ब्रह्मा तो भगवान के विश्वास पात्र है। भगवान को देखो, सारथी सबसे बड़ा विश्वास पात्र है। हम प्लेन में जाते हैं तो पायलट के ऊपर भरोसा करते हैं, ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन चालक के ऊपर भरोसा करते हैं, गाड़ी में चलते हैं तो ड्राइवर के ऊपर भरोसा करते हैं। गाड़ी तो उसने चलानी है। एक गाड़ी पे भरोसा होता है और एक व्यक्तिगत विश्वसनीय होता है। भगवान का विश्वास पात्र थे। भगवान ने हमसे कहा, भाई किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं कहां जा रहा हूं। बस तुम गाड़ी चलो, और वास्तव में उनको मालूम भी नहीं था। तुम गाड़ी तैयार करो, बस सुबह मेरी रथ को। भगवान सुबह उठे, स्नान आदि से निवृत्त हो गए। तिलक चंदन मोर पंख, बहुत सुंदर भगवान ने आज मोर पंख वाली बहुत सुंदर मुकुट पहना और 9 लखा हार पहना, सुंदर वस्त्र। उसके बाद पीताम्बर और भगवान का दिव्य छवि है। क्योंकि अब तो द्वारिकाधीश है, नाकन चोर, चित्र चोर, कन्हैया, तो सब वृंदावन मथुरा तक रह गए। अब तो राजा है, द्वारिकाधीश है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो राजा है। द्वारिका से भगवान सुबह अपने रथ में बैठकर कुंडलपुर की ओर चले। पहले भगवान ने निरीक्षण किया, लेकिन पत्र में तो सब कुछ जानकारी प्राप्त हो गई थी। लेकिन रजवाड़े में जो होता है एक विधि होती है, परंपराएं होती है। शादी 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 1 महीना से नलाना धुलाना, हल्दी से, दूध दही घी से, एक विधि होती है हमारी। यही तो हमारी संस्कृति, तो हमारी पद्धति, हमारी परंपरागत जो विधि थी वो रुक्मणी जी को कराया जा रहा था। शादी से 1 दिन पहले सारी विधि पूरी हुई। दूसरे दिन शादी के दिन, अब दोपहर में बरात पहुंचेगी, फिर शादी का मंडप में बैठेगी और शिशुपाल उधर बरात की तैयारी करके, जिसके शिशुपाल जी की बरात में कौन कौन है, जरासंध, कर्ण, विकर्ण, दुर्योधन, शकुनी, ये सब जितने भी दुष्ट लोग हैं वो शिशुपाल जी के विवाह के बराती बनने वाले हैं, सब तैयार हुए हैं। और शिशुपाल कौन है? तो शिशुपाल भगवान के स्वयं बुआ का लड़का, भगवान के पिता के बहन का लड़का। जैसे इधर अर्जुन, उधर शिशुपाल। और जब शिशुपाल पैदा हुआ तो उसके 3 नेत्र थे और 4 हाथ थे। आकाशवाणी ये हो गई थी कि जिसके गोद में जाते ही इसके 2 बाजू चले जाएंगे, तीसरा नेत्र चला जाएगा, उसी के हाथ से इसकी मृत्यु हो जाएगी। जब भगवान जी को मालूम पड़ा कि बुआ के घर में बालक हुआ तो भगवान जी मिलने गए। जाते हो ना आप भी, बहन के घर में, बेटी के घर में बालक हो जाए तो आप उपहार लेके जाते हो, नहीं जाते हो? जाते हो ना? गए तो जैसे कन्हैया ने गोदी में लिया तो दोनों बाजू और तीसरा नेत्र गायब हो गया। अब बुआ को ये लगा कि कृष्ण के हाथ से मेरे पुत्र का मृत्यु है, वध है। बुआ ने कृष्ण से
प्रार्थना की, एक सब हे माधव हे गोविंद। एक आकाशवाणी हुई थी और वो आकाशवाणी के मुताबिक मेरे बच्चे की जो मृत्यु है वो आपके हाथ में है, वचन दो। भगवान ने कहा कि मैं 100 गलतियों तक माफ करूंगा। देखो हम लोग भी कहते हैं भैया अति हो गया बस कर दे, नहीं कोई अति कर दे ना, कोई अति करे तो हम कहते हैं भैया बस कर हो गया अब ज्यादा नहीं। भगवान ने भी कहा 100 गलतियों तक हुआ माफ करूंगा, ये वचन दे रहा हूं। इसकी 100 गलती मैं क्षमा करूंगा, मैं वचन देता हूं। आप चिंता मत करो, निर्विघ्न रहो, निर्भय रहो। भगवान ने आश्वासन दे दिया, भगवान ने उनको विश्वास दिलाया। इधर विवाह की तैयारियां हो रही थी। भगवान ठीक कात्यायनी जी के मंदिर में, जहाँ कुंदनपुर के राजा की जो कुलदेवी है, रुक्मणी जी के कुलदेवी है, वहाँ पूजा कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। कात्यायनी महामाये महायोगिधीश्वरी नंद गोपा सुतम देहि पतिते कुरुते नमः। प्रार्थना कर रही थी, हे माँ मुझे तो नंद के गोपा को, जो गोपाल है, जो मक्खन चोर है, जो चित्त चोर है, जो नंद का छोरा है, वसुदेव का जो पुत्र है, यशोदा का लाडला है, देवकी का संतान है, बस मैंने मनी मन उसको पति के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए आप मुझे वही, मैंने निमंत्रण भेजा, मैंने सूचना दे दिया है, वो आते ही होंगे। माँ उनके हृदय में बस वो मेरी संकल्प है, मेरी भावना को, मेरी जो विवेक से जो मैंने जो उचित चाहा, जो सोचा, जो मेरा संकल्प है, जो मेरा पूर्ण है, जो मैंने बर करना है, जिनके निमित्त मैंने अर्जी लगाई है, अर्चना लगाई है, वंदना किया है, बस आप कृपा करके मेरी संकल्प को पूरा करो। आप मंदिर में जाते हो ना, नैना देवी जाते हो, चिंतापूर्ण जाते हो, पीताम्बरी पीठ जाते हो, ज्वालामुखी जाते हो, तो कोई ना कोई आप मन में संकल्प कामना लेते हो ना कि हे माँ, हे जगदम्बा, हे भवानी, हे देवी, बस मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे अमुक कार्य सिद्ध कर देना। और जब कोई कार्य नहीं है तो निस्वार्थ कहते प्रभु कृपा करना, दया करना, भक्ति दे देना, मेरे पाप को धुल देना, मेरे पाप को मिटा देना। हम कुछ ना कुछ तो भगवान से कहते हैं ना, नहीं कहते? नित्य हम पूजा में भी बैठते हैं, वहां भी हम दैनिक पूजा में भी, दैनिक साधना में भी हम ये बात करते हैं कि प्रभु कृपा करना, बस हमारी बुद्धि में कोई ऐसे विकार ना आ जाए, हमारा मन खराब ना हो जाए, हमारी सद्बुद्धि बना रहे, हमें आपके चरणों में मन लगा रहे, हमारे भाव ठीक रहे, हम किसी का अहित न चाहे। ये भावना रखते हैं कि नहीं? ये प्रार्थना करते हैं नित्य, और ऐसा ही करें, ऐसा ही करना, कभी किसी का अहित नहीं चाहिए। रुक्मणी जी ने भी अपनी आराध्य, अपनी कुलदेवी से यही प्रार्थना किया कि मैया बस मैंने एक ही चीज मांगी है, मुझे मेरा वर ऐसा होना चाहिए, उस शिशुपाल के साथ, उस दुष्ट के साथ, उस पापी के साथ, है? उस पापी के साथ मैं कदापि नहीं आया। यदि केशव नहीं आए, माधव नहीं आए, कृष्ण नहीं आया, मेरा श्याम सुंदर नहीं आया, तो मैं अपनी आत्महत्या कर दूंगी, अपना जीवन लीला समाप्त कर दूंगी, पर विवाह नहीं करूंगी, मंडप में नहीं जाऊंगी, मंडप में नहीं बैठूंगी। रुक्मणी जी ने जैसे ही प्रार्थना किया, पुष्प अर्पण किया, मैया के ऊपर से जैसे ही वंदना कर रही थी, वो माला गिर गया और उनकी वो माला का हार आके रुक्मणी जी के गले में पड़ गया और वो स्तुति कर रही। तो गदगद है। देखो, पवित्र भाव से, सच्चे मन से, विशुद्ध मन से यदि कोई प्रार्थना करो, कोई भगवान की अर्जी करो, भगवान से कोई वंदना करो, तो आपको तत्काल संकेत अच्छे मिलते हैं, लक्षण अच्छे मिलते हैं, शुभ लक्षण अच्छे मिलते हैं। आपको तत्काल मालूम पड़ता है कि ये लक्षण है? तत्काल मालूम पड़ता है, तत्काल मालूम पड़ता है।